नमस्कार भाइयों। आज का ये वीडियो उन भाइयों के लिए है जो वीर्यनाश के कारण या किसी अन्य कारण से डिप्रेशन में चले गए हैं और अब 1 साल से 1.5 साल से 2 साल से 3 साल से 4 साल से 55 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिल रहा है। जब तक दवाइयाँ खाते हैं तब तक थोड़ा एनर्जेटिक महसूस करते हैं, थोड़ा पॉजिटिव रहते हैं, और जैसे ही दवाइयाँ छोड़ते हैं पुनः पहले की स्थिति में पहुंच जाते हैं। कभी एलोपैथी से इलाज लेते हैं, कभी होम्योपैथी से इलाज लेते हैं, कभी आयुर्वेद से इलाज लेते हैं, कभी तांत्रिक के पास जाकर भूत प्रेत झड़वाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट नहीं आता है, कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आता है। जब तक दवाइयाँ खाएं तभी तक थोड़ा रिलीफ रहता है, और दवाइयाँ छोड़ते ही पुनः पहले की स्थिति में पहुंच जाते हैं। पुनः चिंता, बेचैनी, घबराहट, एंजाइटी, क्रोध, हताश, निराश, उदास से पीड़ित हो जाते हैं। तो भाइयों देखिए, अगर आप अपने डिप्रेशन को ठीक करना चाहते हो तो पहले डिप्रेशन के मूल जड़ को समझो। पहले अपने डिप्रेशन के मूल जड़ को समझो, उसके बाद इसका चिकित्सा करो, और इसका चिकित्सा बिना दवा का ही संभव है भाइयों। अगर दवा से ठीक होना होता तो अब तक आप ठीक हो गए होते। अगर दवा से ठीक होना होता तो अब तक आप ठीक हो गए होते। इसलिए आप ठीक नहीं हो रहे हैं क्योंकि दवा इसका चिकित्सा नहीं है। डिप्रेशन की दवाइयां खा करके आप डिप्रेशन को दूर नहीं कर सकते। अगर डिप्रेशन को ठीक करना है तो इसके मूल जड़ को समझ के इसके मूल जड़ पे काम करना होगा, और इसका मूल जड़ है अज्ञानता, शरीर में ऊर्जा की कमी और जीवन में पुण्य की कमी। मैं फिर से दोहरा देता हूं, इसका जो मूल जड़ है वो है अज्ञानता, शरीर में ऊर्जा की कमी और जीवन में पुण्य की कमी। ये 3 इसके मूल जड़ हैं डिप्रेशन के। अगर ये तीनों की आप वृद्धि कर लेते हो तो आपका डिप्रेशन ठीक हो जाएगा, जड़ से समाप्त हो जाएगा आपका डिप्रेशन। अगर आप पुण्य का वृद्धि कर लेते हैं, अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि कर लेते हैं, अपने शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ा लेते हैं और आप अपने ज्ञान को विकसित कर लेते हो, तो डिप्रेशन 100% ठीक हो जाएगा, 100% ठीक हो जाएगा। और यदि आप इस मूल जड़ पर काम ना करके आप दवाइयों से ठीक होना चाहते हो तो भैया मेरा शुभकामनाएं आपके साथ है। ईश्वर करे कि आप ठीक हो जाओ, लेकिन ये संभव नहीं है, संभव नहीं है। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जो 8-8 साल से 10-10 साल से डिप्रेशन की गोलियां खा रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं है। वो गोलियां खाते रहते हैं और गोलियों के दम पर ही जीते हैं। थोड़ी सी परेशानी उनके जीवन में आ जाए तो गोली भी फेल हो जाता है। थोड़ी सी परेशानी अगर उनके जीवन में आ जाए तो गोली भी काम नहीं करता है, उनको कुछ देर के लिए हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। तो ये दशा बना कर रखे हैं अपना, ठीक है। और यही दशा लगभग बहुत से भाइयों के, बहुत से लोग 40 साल के हो गए, 50 साल के हो गए, पर ज्ञान की वृद्धि ही नहीं कर पाए अपने जीवन में। इतना मतलब इस सांसारिक जीवन में फंस चुके हैं कि अपने जीवन में ज्ञान की वृद्धि ही नहीं की, और मोह माया में फंसकर अपने जीवन का नाश कर रहे हैं, अपने जीवन को नर्क बना कर रखे हैं। तो भाइयों, आप अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करो, ज्ञान की वृद्धि करो, और शरीर में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाओ। मैं इन कमियों को दूर करने के लिए आपको 12 से 13 उपाय बताने वाला हूं। अगर आप ये 12-13 उपाय कर लेते हो तो 100% आप डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। 3 महीना में, मात्र 3 महीना में आप 60 से 70% तक इस डिप्रेशन से आप बाहर निकल जाओगे। अगर आप ये 12-13 उपाय कर लेते हो तो आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होने लगेगा, आपके शरीर में ऊर्जा संचय होने लगेगा, ऊर्जा का वृद्धि होने लगेगा, और अज्ञानता भी दूर हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं कि वो 12-13 उपाय कौन कौन से हैं। नंबर 1, निरंतर आप योग प्राणायाम करते रहें। निरंतर योग प्राणायाम का अभ्यास करें। अब योग प्राणायाम में आप क्या करें? भ्रामरी का अभ्यास करें, भ्रामरी प्राणायाम का अभ्यास करें, अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करें, विपरीत करणी आसन का अभ्यास करें, शलभ आसन का अभ्यास करें, पवन मुक्त आसन का अभ्यास करें। इनसे आपके शरीर में ऊर्जा का वृद्धि होने लगेगा, ऊर्जा का स्तर बढ़ने लगेगा। नंबर 2, इस संसार से जो भी दुख, दर्द, कष्ट, पीड़ा आपको मिल रहा है, इसको सहन करें। ऐसा समझें कि ये जो भी दुख, दर्द, कष्ट हमको मिल रहे हैं, ये हमारे ही कुछ इस जन्म के और कुछ पूर्व जन्म के पाप कर्मों का फल है। इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है। जो भी मुझे दुख, दर्द, कष्ट मिल रहा है, ये हमारे ही गलतियों का
परिणाम है। हमारे ही इस जन्म की गलतियों का और पूर्व जन्म के गलतियों का फल है, परिणाम है। इसमें दूसरे की कोई गलती नहीं है। अगर ये उपाय आप करते हैं, अगर ऐसा आप करते हैं, ऐसा आप समझते हैं, तो इससे आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होने लगेगा और पाप का क्षय होने लगेगा। और जब पुण्य का वृद्धि होने लगेगा, पाप का क्षय होने लगेगा, तो आप धीरे धीरे डिप्रेशन से बाहर आने लगोगे। नंबर 3, ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। ब्रह्मचर्य से आपके जीवन में पुण्य का वृद्धि होगा, आपके जीवन में ज्ञान का वृद्धि होगा, आपके शरीर में ऊर्जा का वृद्धि होगा। तो ब्रह्मचर्य का पालन जरूर करें। नंबर 4, किसी से भी झगड़ा ना करें। किसी से भी झगड़ा ना करें। झगड़ा करने से पुण्य का क्षय होता है और पाप का वृद्धि होता है। और जब पाप का वृद्धि होता है तो अनेकों प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो इस पाप से बचें, अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करें, किसी से झगड़ा झंझट ना करें। नंबर 5, किसी का अपमान न करें। अपमान करने से भी पुण्य का क्षय होता है और पाप का वृद्धि होता है। और जब पाप का वृद्धि होता है तो अनेकों प्रकार के कष्ट आपको घेर लेते हैं, अनेकों प्रकार के शारीरिक और मानसिक समस्याओं से आप पीड़ित हो जाते हैं। तो इस तरह के पाप कर्मों से आप सदा बचें। नंबर 6, खुद को या किसी दूसरे को भी हीन भावना से न देखें। खुद को हीन भावना से देखना और दूसरे को हीन भावना से देखना, ये महापाप है, ऐसा महापुरुष जन कहते हैं। तो खुद को भी हीन भावना से ना देखें और दूसरे को भी हीन भावना से ना देखें। आप हमेशा ये समझें कि मैं भी ठीक हूँ और सामने वाला भी ठीक है, सब ठीक है, ये पूरा संसार अच्छा है, संसार बहुत सुंदर है, इस संसार सभी लोग बहुत सुंदर हैं, ऐसा आप समझें। ऐसा समझने से जीवन में पुण्य का वृद्धि होने लगेगा भाइयों, जीवन में पुण्य का वृद्धि होने लगेगा। और जब जीवन में पुण्य का वृद्धि होने लगा तो आप बहुत जल्द इस डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे, बहुत जल्द इस डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। नंबर 7, कर्मयोगी बने। हमेशा व्यस्त रहें, पढ़ाई में, लिखाई में, खेती बाड़ी में, व्यापार में, नौकरी में, जो भी आप करते हैं उसमें व्यस्त रहें। जो व्यस्त रहते हैं, जो कर्म करने के लिए तात्पर्य रहते हैं, उन्हीं को कर्मयोगी कहा गया है। ठीक है, तो आप कर्मयोगी बने, कामचोर ना बने। कामचोर ना बने, थोड़ा सा परिश्रम करके ज्यादा सफलता की इच्छा ना रखें। आप ईमानदारी से परिश्रम करें और ईमानदारी से सफलता हासिल करें। तो कर्मयोगी बने, ईमानदारी से कर्म करें, हमेशा कर्म के लिए तात्पर्य रहें। नंबर 8, किसी सदगुरु के शरण में जाएं और गुरु जी जो जो नियम बताते हैं उन नियमों को ईमानदारी से पालन करें। एकदम ईमानदारी से उन नियमों का पालन करें। ये उपाय करने से आपके जीवन में बहुत तेजी से पुण्य का वृद्धि होगा, ज्ञान का वृद्धि होगा और शरीर में ऊर्जा का वृद्धि होगा। तो अगर आप ये उपाय कर लेते हो तो इससे तीनों जड़ पे काम हो जाता है। जो तीनों जड़ है ना, डिप्रेशन का जो तीनों मूल जड़ है, उन तीनों जड़ पर काम हो जाएगा मात्र एक उपाय करने से। तो भाइयों, जो गुरु आपको पसंद है, जो गुरु आपको पसंद है, मैं ये नहीं कहता कि आप ये गुरु के पास जाइए, वो गुरु के पास जाइए, जो गुरु आपको पसंद है उनके शरण में जाइए, शिक्षा लीजिए, ज्ञान लीजिए, प्रवचन सुनिए और अपने जीवन में पुण्य का वृद्धि करें, ज्ञान की वृद्धि करें और ऊर्जा का वृद्धि करें। तो इस उपाय से आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। नंबर 9, यूट्यूब पर या किसी नज़दीकी सत्संग भवन में जाकर के आप निरंतर प्रवचन सुने, गुरु जी का प्रवचन सुने और उसको अपने जीवन में धारण करें। जो भी आप वहाँ पे सुनते हो, आप यूट्यूब पर किसी संत को सुनते हो या किसी सत्संग भवन में जाकर के सत्संग सुनते हो, उसको अपने जीवन में धारण करो। अगर ये उपाय आप करते हो तो आपको बहुत आनंद की अनुभूति होगा भाई, बहुत आनंद मिलेगा, बहुत अच्छा लगने लगेगा। जीवन से जो भी विकृतियाँ हैं जीवन में, वो चाहे शारीरिक रोग दोष है, मानसिक रोग दोष हैं, ये सभी धीरे धीरे शांत होने लगेंगे। शरीर में ऊर्जा का वृद्धि होने लगेगा, ज्ञान की वृद्धि होने लगेगा और पाप कर्मों का क्षय होने लगेगा, पुण्य का वृद्धि होने लगेगा। तो इस उपाय से भी आप बहुत जल्दी डिप्रेशन से बाहर आ जाओगे। नंबर 10, प्रतिदिन शौच आदि से निवृत्त होकर के स्नान आदि करके पूजा पाठ करें। आयुर्वेद विज्ञान ऐसा कहता है कि पूजा पाठ करने से अनेकों प्रकार के शारीरिक रोग और मानसिक रोग दूर होते हैं। आयुर्वेद विज्ञान में इसको दैवपाश्रय चिकित्सा कहा गया है, दैवपाश्रय चिकित्सा। नंबर 11, प्रतिदिन रात्रि में सोते समय दोनों नाक में 2-2 बूंद देसी गाय का घी डालें।
इस उपाय को करने से मन शांत होता है, नींद अच्छा आता है, नींद अच्छी हो जाती है। कई बार होता है ना कि सपने में खटपट चलते हैं या रात में नींद ही नहीं आता है, मन बहुत बेचैन रहता है, अशांत रहता है, तो ये सब समस्याएं दूर हो जाएंगे दोनों नाक में 2-2 बूंद घी डालने से। तो ये उपाय भी जरूर करें। नंबर 12, निरंतर गीता, रामायण, वेद, आयुर्वेद किसी भी एक ग्रंथ का अध्ययन करते रहें, निरंतर अध्ययन करते रहें किसी भी एक ग्रंथ का। नंबर 13, हमेशा खुद से कहते रहें कि मैं हर दुख दर्द कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। हमेशा खुद से कहते रहें, हमेशा कहते रहें, भूलिए मत, इसको ध्यान रखें, इसको भूलना नहीं है। हमेशा खुद से कहते रहें कि मैं हर दुख दर्द कष्ट को सहने के लिए तैयार हूं। जिस दिन आप दुख दर्द कष्ट को सहने के लिए तैयार हो जाते हो, उस दिन आपके जीवन से दुख दर्द कष्ट दूर होने लगते हैं भाइयों। जब तक आप बुजदिल बनते रहोगे, जब तक आप छुपते रहोगे, जब तक आप भागते रहोगे, समस्याएं आपका पीछा करते रहेंगे और आप कभी भी पीछा नहीं छुड़ा पाओगे इन समस्याओं से। तो मैं लगभग 13 उपाय बताया हूँ, 12-13 उपाय बताया हूँ इस वीडियो में। अगर ये उपाय आप कर लेते हो मेरे भाइयों, तो आप मात्र 3 महीना में 60 से 70% तक आप इस महारोग से, महादलदल से बाहर निकल जाओगे, इस महानर्क से आप बाहर निकल जाओगे। अगर आप 1 साल तक इन नियमों को फॉलो कर लेते हो अच्छे से, 1 साल तक 100% आप इस डिप्रेशन से बाहर निकल जाओगे। तो भाइयों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, आप लोगों के समझ में आया होगा, और इस वीडियो को फॉलो करके आप अपने जीवन को सुंदर बनाएंगे, सफल बनाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, नमस्कार।